हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रितिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल शर्मा क्लासेस। क्लास 10th का 5th चैप्टर 5.2 10th क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे बोला गया है 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स, ज्यादा है इसकी 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो सबसे पहले इसकी 17 टर्म और 10th टर्म निकाल देते हैं और फिर देखते क्या आता है। तो A17 क्या होगा और A10 क्या होगा। A प्लस n-1 होता है ना, तो n-1 यानी कि यहाँ पे 17 - 1 होगा, तो लिख देते हैं पहले। तो a तो पता नहीं, अभी a का a रखो, n-1 यानी 17 - 1 यानी 60, 17 - 1 16 d आ गया, A17। ठीक है, सेम यहाँ पर a पता नहीं, n-1 यानी 10 - 1 9 d हो गया सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैं इसके नीचे लेके आ रही हूँ। A10 इक्वल हो गया a प्लस 9d, ये सेकेंड थी। a के कोफिशिएंट सेम है, सबट्रैक्ट कर दो इसे, माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका A17 माइनस A10। यहाँ आएगा a से a कट जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ का माइनस है। 16 में से 9 गया 7। ठीक, कितना क्वेश्चन आया। उसके बाद इसने कहा है एक्सीड्स, यानी कि जो 17 टर्म है, ये वाली जो टर्म है ये ज्यादा है, तो दिख भी रही है ज्यादा है क्योंकि हमने माइनस कर रखा है। इसकी 10th टर्म से ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट 7d ये रहा, और हमें d यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो 7/7 1 हो जाएगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ एपी, ये पूरी आपको एपी की सीक्वेंस दे रखी है, जहां पर a इक्वल है 3, d इक्वल है 15 - 3 यानी 12, और कुछ नहीं पता अभी। विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हमें सबसे पहले 54 टर्म निकालनी है, पहले इतना समझो। मैंने क्या किया, सबसे पहले 54 टर्म निकाला। ये हर बार फॉर्मूला वहां मेंशन करके आओगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 54 - 1 53d, A54 ऐसी रहेगा। a क्या है हमारा 3, और d क्या है हमारे पास 12, तो 12 और 53 12 3 जा 36, यहाँ प्लस आएगा ना, 12 3 जा 36, 3 12 5 जा 60 और 63 हो जाएगा ये, यानी कि A54 आ गया हमारा 639। ठीक है, अब क्वेश्चन समझो। विच टर्म ऑफ दिस सिक्वेंस या AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी कि जो 54th टर्म आएगी उसमें अगर मैं मोर यानी कि प्लस कर दूं 132, तो जो भी निकल के आ रहा है वो वाली टर्म कौन से नंबर की होगी, विच टर्म होगी यानी कौन से नंबर की होगी। ये क्वेश्चन है, थोड़ा ट्विस्ट किया गया है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 639 प्लस 132 ऐड करो इसमें, 9 और 2 11, 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7 हो गया। ये 70 ये आ रहा है हमारा 132 ऐड करके। तो ये बता दो कि ये वाली टर्म कौन से नंबर की होगी, यानी कि n पूछा है आपसे। करिए इस क्वेश्चन को। फार्मूला होता है an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। तो टर्म हमें दे दी है 771, a हमारे पास है 3, n नहीं पता, इस बार n निकालना है, इंटू डी है हमारे पास 12। 3 को इधर लाएंगे हम, अगर ये काम रुको, 3 प्लस 12 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 12 माइनस 12 हो गया, 12 में से 3 गया, 9 बचेगा, बड़ी डिजिट का साइन माइनस का 9, माइनस का 9 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो जब यहाँ पे प्लस करो 9 और 1 80, 780 आ गया, 12 n हो गया, n से इसे डिवाइड कर लो, 780/12, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 9 5 जा जो भी होते हैं। और अभी भी ये 3 से जा रहा है, देखो 9 और 1 10 और 15, 3 का डिविजिबिलिटी याद करो, 3 6 जा 18, 1 3 5 जा 50, यानी n इक्वल आ गया 65। यानी 65 वाली जो टर्म है वो ये वाली टर्म होगी। आपसे बोला गया है कि 2 एपीज है हमारे पास में, कॉमन डिफरेंस है, 2 एपी है जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है, ये सेम यहाँ पे
सेम कॉमन डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक AP1 मान ली, एक AP2 मान ली, ठीक है। तो AP1 में मान लो अगर मैंने कहा A1, A2, A3 एंड सो ऑन, ये B1, B2, B3 एंड सो ऑन, दोनों में D सेम है, ठीक है। आगे चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, यानी कि इसका जो 100 टर्म है और जो इसका 100 टर्म है, दोनों का डिफरेंस 100 आ रहा है, यानी AP1 माइनस AP2 इक्वल, दोनों का अगर मैं डिफरेंस कर रही हूं तो ये आ रहा है AP1 100 टर्म 100 टर्म, दोनों की 100 टर्म निकाल रही हूं तब 100 आ रहा है उसका डिफरेंस। तो अब इसे सॉल्व कर लो। AP1 के लिए A1 A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो A1 क्या है, A1 एक पहली टर्म है A1 प्लस n माइनस 1 यानी 100 माइनस 1 99 और D सेम रहेगा, ओके। इसके लिए आइए, इसके लिए A प्लस, तो ये क्या होगा B1 प्लस n माइनस 1 यानी 99 और D सेम है, क्योंकि यहां पर शुरुआत में माइनस है तो ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, यहां पे गड़बड़ करोगे अगर आप लोग करोगे तो 90 90 90 90 ये दोनों आपस में क्यों कट गए, क्योंकि D तो सेम ही है ना। तो A1 माइनस B1 इक्वल आ गया 100। फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। सेकंड इसने बोला है यहाँ पर, अब दोनों का सेम यहाँ पे 1000 टर्म निकालो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP1 का 1000 टर्म माइनस डिफरेंस निकालना, इसलिए माइनस कर रही हूँ, AP2 का भी 1000 टर्म फाइंड आउट करना है, तो कर लो भाई। A अगेन A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ का A1 पहला 1, n माइनस 1 इसमें से माइनस 1 कर दोगे तो 999, D सेम रहेगा, माइनस इसका पहला टर्म है हमारे पास B1 A प्लस एन माइनस 1 999 इंटू डी रहेगा। अब क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये वाला प्लस भी माइनस बन जाएगा, इससे ये कट गया A1 माइनस B1 और फर्स्ट इक्वेशन से इसका आंसर 100 आ जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 डिजिट नंबर सबसे पहले कहां से शुरू होते हैं, 100 से शुरू होते हैं, करेक्ट। 100 101 एंड सो ऑन 999 तक 3 डिजिट नंबर चलते हैं। ये हो गए आपके 3 डिजिट नंबर। अब इसने कहा है डिविजिबल बाय 7 निकालो, तो यहां लिख दो डिविजिबल बाय। अब एक बार बताओ, 100 के बाद में ऐसा सबसे पहला कौन सा नंबर आता है जो 7 से डिवाइड होगा? एक बार टेबल चला लो। 7 10 से 70, 11 7 से 77, 12 7 जा 84, 13 7 जा 91, 14 7 जा 98, 15 7 जा 105, यानी 105 पहला नंबर होगा जो 7 से जाएगा। यहाँ पर टेबल्स काम में आती है। फिर इसमें 7 ऐड कर दो तो 7 इसमें ऐड करो, यानी अब ऐसे ही चलते चले जाएंगे। और लास्ट का नंबर कौन होगा वो आप यहां से देख लो। एक बार 7 से डिवाइड कर लो 999 को। 7 1 7 2 90 29 28 बचा 1, 19 उतारा 7 2 जा 14, 19 14 बचा 5, ठीक है। एक काम करो, 999 में से 5 को माइनस करो, क्यों बता रही होगी। 999 4 अब एक बार जब इसे डिवाइड करोगे, अगर यहाँ पे 19 यहाँ से हमने पार्टनर उतारा था, 9 उतरा था ना, अगर मैं यहाँ 4 उतारती तो पूरा पूरा जाता कि नहीं? क्या कह रही हूं मैं, ये सुनो। जब भी हमें लास्ट की डिजिट पता लगानी हो, किसी भी डिविजिबल बाय समथिंग आ रहा है, सबसे लास्ट की डिजिट पता लगानी है, तो क्या करोगे, डिवाइड करो। जो रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ पर 5 बच रहा है ना रिमाइंडर, उस 5 को इस पूरे में से माइनस कर दो। जो नंबर आ रहा है वो 7 से पूरा पूरा जाएगा। कैसे भाई, यहाँ से अगर मैं पार्टनर, ये 19 बचा यहाँ पे, ये पार्टनर ही तो 9 उतारा है। अगर यहाँ पे बाई चांस 4 होता तो 4 उतारती और पूरा पूरा चला जाता 7 2 14 करके।
तो 999 इसका आखिरी नंबर होगा। अब क्या करना है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दो बस। a ये रहा, d इन दोनों में 7 का डिफरेंस है और लास्ट डिजिट ये दे रखी है, n की वैल्यू निकालनी है, n आपका यहाँ से निकल जाएगा। करना एक बार, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन दिस, वहां पर हमें बोला था हाउ मेनी 3 डिजिट आर नंबर, तो हमने पहले 3 डिजिट के टोटल निकाले थे 100 से लेके 999 तक, वो ये रेंज यहाँ पर दी हुई। तो यहाँ पर आपसे बताया गया है कि भाई 10 और 250 के बीच में, मतलब 10 नहीं लेना, ये नहीं लेना, ठीक है, बीच के नंबर लेने हैं। मल्टीपल ऑफ 4, तो आप ये बताइए मुझे 10 के जस्ट बाद में ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है। तो टेबल चला लो, 4 3 जा 12, तो 10 के बाद में 12 से शुरू हो रही है, स्टडी कर लो। अब इसमें 4 ऐड करो क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 चल रहा है, 16 20 एंड सो ऑन। फिर वापस देखो क्या ये 250 पूरे से जा रहा है 4 से, 4 6 जा 24 बचा 1 0, 4 2 जा 8 बचा 2। अब वापस वही काम करो, 250 में से -2 कर दो, 248 आ रहा है, ये यहाँ पर इसका लास्ट नंबर हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो माइनस ही क्यों करे, प्लस क्यों नहीं, क्योंकि फिर तो इसकी रेंज ज्यादा हो जाएगी ना, प्लस करने पे 252 हो जाएगा, रेंज गड़बड़ हो गई ना 252। तो अब इसका a ये रहा, d 4 है, n की वैल्यू निकालनी है और ये a n की वैल्यू है, हो जाएगा। आइए इधर आपसे कहा है n की वैल्यू निकालो, ये दो APs दी हुई हैं और कहा गया है कि इनकी nth टर्म दोनों की सेम है, इक्वल है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग a1 कितना हुआ 63 एंड d1 कितना हुआ 65 माइनस 63 2 हुआ। फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 63 प्लस n माइनस 1 ऐसी रहेगा क्योंकि n की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, इंटू 2 हो जाएगा। an इक्वल 63 प्लस 2 n माइनस 2, 63 में से 2 गए 61 प्लस 2n बचा। थोड़ी गड़बड़ हो गई, यहाँ से करो एक बार। यहाँ पर b1 क्या है 3 एंड d इक्वल है आपका 70 माइनस 10 करो, 10 माइनस 3 करोगे तो 7 आएगा। an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an 3 प्लस 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 7, 7 में से 3 गया माइनस का 4। अब ये दोनों इक्वल है, इन्हें ऊपर इक्वल रखो, 61 प्लस 2n इक्वल हुआ माइनस का 4 प्लस का 7n, माइनस का 4 इधर प्लस हो जाएगा 65, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 5n, n इक्वल हो गया 5 3 जा 15। तो यानी कि 30th टर्म होगी जिस पर ये दोनों का nth टर्म इक्वल होगा।